नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। इस दुनिया में 80 देश ऐसे हैं जहां अमेरिका ने अपने बेसिस बनाए हुए हैं, अपने आर्मी बेसिस बनाए हुए हैं। एक 81वां एयरबेस भी अमेरिका को बनाना था, जिसके लिए उसने जगह चुनी बांग्लादेश की। बांग्लादेश में उस वक्त प्रधानमंत्री थी शेख हसीना। एक सेंट मार्टिन आइलैंड का नाम है, उस आइलैंड को उन्होंने मांगा, डोनाल्ड लून ने या फिर कहें कि अमेरिका ने उसे मांगा। शेख हसीना ने देने से इनकार कर दिया तो वहां तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना आज निर्वासित जीवन जी रही है भारत में। ठीक वैसा ही हुआ नेपाल में। नेपाल में जो सोशल मीडिया चलता है अमेरिका का, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितना भी मेटा के ऐप्स चलते हैं, उनके लिए नेपाल की सरकार ने एक नोटिस जारी किया कि आप अपने ऑफिसेस या जो ट्विटर रहा हो, अपने ऑफिसेस यहां पर खोल लीजिए। इतने यूजर आपके यहां आए, अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है या फिर किसी से हमें जवाबदेही मांगनी होती है तो फिर हम किससे बात करें। इसके लिए टाइम दिया गया और कहा गया कि अगर ऐसा नहीं होता है तो हम आपके इन ऐप्स को बैन कर देंगे। उन कंपनियों ने ऑफिस नहीं खोले और नेपाल की सरकार ने उन ऐप्स पर बैन लगा दिया। यह सारा हुआ चीन का समर्थन करने के लिए। मतलब चीन के और ज्यादा नजदीक जाना चाहते थे केपी ओली, क्योंकि केपी ओली पहले से ही चीन की गोद में बैठकर ही नेपाल की सत्ता में आए थे। नतीजा क्या हुआ कि केपी ओली को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। अब एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, एक स्टडी निकलकर सामने आई है जिसमें कनेक्शन मिला है बांग्लादेश और नेपाल के बीच में। क्या वो कनेक्शन मिला है, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद। सर, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। क्या कुछ नेपाल के मामले में अब नया निकल कर आया, इस रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा हुआ? सेम टू सेम आप देखिए, दर्शक भी इस बात को देख रहे हैं कि वहाँ का छात्र आंदोलन जो हुआ वो छात्रों के चीज़ों को लेके हुआ, बेरोजगारी, महंगाई और इन सारी चीज़ों के साथ। और बांग्लादेश में ये सारी चीज़ें एक साथ जो है एक हुजूम बनता गया और उसके बाद से शेख हसीना को जाना पड़ा। जब बांग्लादेश का ये हिंसक आंदोलन हो रहा था और सत्ता से हटाया जा रहा था, तो कई भारतीय ही नहीं, कई अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं और खोजी पत्रकारों ने ये बात कही कि अमेरिका की एक संस्था है IRA, यानी अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय रिपब्लिकन संस्था है, उसका हाथ देखा गया कि उन जो छात्र लड़के थे मजमुदार और ये सारी चीज़ें जो मुनीर और क्या क्या नाम था उनके साथ जो है ये अमेरिकी संस्था जो है पीछे लिंकअप थी। और ये काफ़ी दिनों से ये प्रक्रिया चल रही थी। प्रक्रिया इसलिए चल रही थी कि अमेरिका को शेख हसीना ने वहाँ पे जो है अपना द्वीप नहीं दिया। इसके पीछे भी एक लिंक देखी गई कि जिस हिसाब से जो है शेख हसीना जो है चाइना के साथ गिव एंड टेक और बैलेंस का खेल खेल रही थी, तो अमेरिका को ये पसंद नहीं है। ये चीज़ दर्शकों को ये समझने वाली चीज़ है कि जहाँ भी चाइना आगे बढ़ता है उस देश पे जो है अमेरिकी संस्थाएं, पेंटागन, वहाँ की FBI और जो है CIA, इस तरह की संस्थाएं जो हैं अपने कान खड़े कर लेती हैं और आंखों से देखने लगती हैं कि कहीं ये गड़बड़ ना हो जाए। और जहाँ भी गड़बड़ होता है वो जो है वहाँ पे जो है इस तरह की अव्यवस्था फैला देती है, जिससे जो है उस देश में उस शख्सियत की उसकी सरकार गिर जाती। सेम टू सेम केपी ओली जो है भारत के खिलाफ जब वो पिछली सरकार में आए थे तो उन्होंने लिपुलेख और काला पानी, लिम्पियाधूर, ये जो उत्तराखंड में पड़ता है, तो उसको लेके काफ़ी तूफान किया था। फिर उसके बाद से उनकी सरकार गिरी, फिर वो कोलैबोरेशन में सरकार बनाए, तो भी वो भारत के खिलाफ जो एक बेटी रोटी का जो आदिकाल से रिश्ता है उसको जो है तार करते हुए, लेकिन भारत सरकार या भारत का कोई भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी शख्स ने इस तरह की बात नहीं की। तो ये काफ़ी दिनों से प्रक्रिया चल रही थी। और साहब जो है केपी ओली साहब कम्युनिस्ट हैं, तो वो कम्युनिस्ट की सरकार चल रही थी। प्रचंड जो है पुष्प कुमार दहर प्रचंड और शेर बहादुर देवबा, ये सारी चीज़ें जो एक मिली हुई चीज़ थी, तो वो ये सारी चीज़ें कोलैबोरेशन में केपी ओली फिर एक बार सरकार बनाने में सफल हुए और उसके बाद से वो चाइना की गोद में जाके बैठ गए। इसका नतीजा ये हुआ कि ये जो प्रक्रिया आप ओपनिंग में बताए हैं वो हुआ। और उसके बाद से यहाँ पर भी जो है एक चीज़ देखी जा रही है कि जो है IRA ने जो वहाँ पर भी जो है बेरोजगारी और इस तरह का जो है प्रोपेगेंडा लगा के जो है वहाँ पर भी केपी ओली की सरकार को गिराने में कामयाबी हासिल की। और ये शुरुआती दौर से ये पता चल रहा है कि अमेरिका ने जिस तरह से बांग्लादेश में सरकार जो है शेख हसीना की गिराई और इस वक्त वहाँ पे मोहम्मद यूनुस साहब जो है कार्यवाहक सरकार में हैं, उसी तरह से सेम टू सेम वही प्रक्रिया, वही पैटर्न, वही सारी चीज़ें, वही
परिस्थितियां जो है नेपाल में क्रिएट करके जो है यहाँ पर भी जो है सुशीला कार्की कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनी है और केपी ओली जा चुके हैं। जब ये सब कुछ हुआ, चीन ने मदद नहीं की केपी ओली की कि किसी तरीके से रोका जाए इन प्रदर्शनों को, केपी ओली की सरकार ना गिरे उसे रोका जाए? नहीं, ये चीजें चाइना जो है अपने तरीके से वो सारी चीजें करता है और वो जो प्रक्रिया वो अपनाता है वो एक दूसरी प्रक्रिया होती है। आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले हम लोग चाइना की कर्ज नीति CPEC और BRI पे हम जब बात कर रहे थे तो वहां पे एक बात कर रहे थे कि चाइना का किसी देश पे कब्जा करने का पैटर्न अमेरिका की तरह नहीं है। अमेरिका जिस देश के साथ संबंध बनाता है उस देश के प्रधानमंत्री या वहाँ की, तो उसकी स्टाइल एक दूसरी होती है कि उनकी सरकार गिरने नहीं देता और वहाँ से रसद पानी माल उसकी कंपनियां कमाती रहती हैं, सेम टू सेम चलता रहता है। जबकि अगर अमेरिका के खिलाफ आप कुछ बोलते हैं तो आपकी सरकार हटा दी जाती है। आप देख लीजिए मिस्र में हुस्ने मुबारक 30 साल तक बहुत बड़े हीरो थे खाड़ी के और अमेरिका से। इस वक्त जो है आप भी जानते हैं और दर्शक भी जानते हैं कि कतर जो है सबसे बड़ा दुलारा बेटा है अमेरिका का। क्योंकि दुनिया अभी देखिए इजराइल ने ठोका है वहां पे, तो जब तक आप उसके दुलारे रहते हैं, मेरा सेंस ये कहने का है कि जब तक आप अमेरिका के दुलारे रहते हैं तो सबसे अच्छे रहते हैं। आप प्रिंस सलमान को देख लीजिए, उनके खिलाफ ट्रंप ने पिछली सरकार में कहा था कि जब खगोशी की हत्या हुई थी तब कहा था कि मेरे पास सबूत है। उसके बाद से कितना ड्रामा चला और जो है कई बिलियन डॉलर जो है बोरे में भर के गया, कई ऐसे समझौते हुए जिस समझौते की जरूरत ही नहीं थी। दुनिया का सबसे बड़ा कबाड़ जो है F-16 और F-35 बेच रहा, कोई ले ही नहीं रहा है। वो कबाड़ को कौन लेगा? चलिए, तो रसिया ने लिया। एक आखिरी सवाल अगर मैं पूछूं आपसे, लेह लद्दाख में आपने देखा आई लव मोहम्मद के नाम पर भी भारत के 10-11 राज्यों में फिलहाल हिंसा चल रही है। क्या घूम फिर कर भारत में फिर से आने की कोशिश तो नहीं कर रहा है ये प्रदर्शन जो है तख्ता पलट वाला? नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि हम हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें काफ़ी मजबूत है और यहाँ पे इस तरह के छोटे मोटी चीज़ें जो है बड़े एक हमारे पास जो है बड़ा स्टेट है, हम लोग 25 राज्य हैं, तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती है। उसके लिए हमारी सेना की अभी ज़रूरत नहीं है। स्टेट पुलिस और जो है CISF CRP क्या कोशिश है भारत में भी ऐसी? नहीं, ये नैरेटिव चलाकर दंगे सड़कों पर लोग, वो पूछ रहा हूँ। नहीं, दंगे ये अभी मामूली दंगे हैं। इस तरह के दंगे, इससे बड़े बड़े दंगे हुए हैं। भारत सरकार ने, किसी की भी सरकार रही हो, काफी बढ़िया से टेकल किया है और इसका नतीजा हम भारत जो है दुनिया के लोकतंत्र में हम एक बहुत बड़े लोकतंत्र हैं। हमारा सामना एशिया में कोई नहीं कर सकता। यहां तक कि हम अमेरिका और चाइना को टक्कर दे रहे हैं। इतना टैरिफ लगाने के बाद उनकी इतनी हिम्मत है नहीं है, तो हमारे यहां करके दिखाएं। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी आसानी से हम, नेपाल तो नहीं है कि हमारे साथ जो है चाइना इस तरह से डील कर। आपको यह भी बता दें और दर्शकों को भी यह जानकारी है कि चाइना की शी जिनपिंग की सबसे बड़ी जो महत्वाकांक्षी, जब वो सरकार में आए थे तब से उनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी CPEC और BRI। भारत आज तक शामिल नहीं हुआ। क्या कर लिया उन्होंने? तो ये सारी चीजें होगा भी नहीं। बाकी आप देखिए, सिर्फ नेपाल ने इतना कहा था कि आप अपने ऑफिसेज नेपाल में खोल लीजिए। अब ऑफिसेज खोलेंगे तो स्टाफ रखना पड़ेगा, बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, उसका भी खर्चा करना पड़ेगा और वो चाहता नहीं था अमेरिका। और उसके बजाय थोड़ा सा फंड भेजकर किस तरीके से नेपाल में तख्ता पलट करवाया वो दुनिया ने देखा है। भारत में कहा जाता है कि पुलिस वालों की ना तो दुश्मनी अच्छी है और ना दोस्ती अच्छी है। दुनिया में ऐसा अमेरिका के लिए कहा जाता है कि इस देश की ना तो दुश्मनी अच्छी है और ना ही दोस्ती अच्छी है। बाकी ARI ने जो फंड भेजे थे और जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उस पर तथ्यात्मक तौर पर सर ने जानकारी दी, वो आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।